मिसेरा, शायद आपको मालूम नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, वो 10% जिनके लोन माफ़ किए गए हैं उनसे मैं पर्सनली मिल चुका हूँ। और वो बेचारे मजलूम गरीब बड़ी कामयाबी से अपना बिजनेस चला रहे हैं। मिस हेरा, हम आपके ऑफिस का सारा रिकॉर्ड जब्त कर रहे हैं, आपके ऑफिस को भी सील कर रहे हैं, आपका अरेस्ट वारंट है मेरे पास। लेकिन आप एक इज्जतदार खातून हैं, आप अपनी जमानत करवा सकती हैं। अगर आपके पास वकील नहीं है तो गवर्नमेंट आपको अपना वकील दे सकती है। मिस हेरा, आप ठीक तो हैं? जी। मैं आपके हस्बैंड को कॉल कर देता हूँ। नहीं, मैं खुद कॉल कर लूंगी। मिस हेरा, आप प्लीज़ बाहर चली जाएं। मेरी टीम आपका लैपटॉप, डायरी और दूसरा सामान अपने साथ ले जाएगी। एक्सक्यूज मी, मुझे आपका मोबाइल भी चाहिए होगा, वापस मिल जाएगा, बेफिक्र रहिए। प्लीज। थैंक यू। हेलो। हेलो अंसार, मैं हेरा बात कर रही हूँ। ये तुम किसके नंबर से कॉल कर रही हो? तुम्हारा फोन तो नहीं चला ना? मैं आपको सब कुछ बताती हूँ, आप प्लीज मुझे पिक करने आ जाएं। कहाँ? तुम्हारे ऑफिस? जी, मैं आपको ऑफिस के बाहर मिलूंगी। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ, तुम परेशान मत होना, ठीक है? ओके। अरे आप कब उठे? बस अभी 1 घंटा हुआ। झूठ, 15 मिनट पहले मैं अम्मी के पास गई थी, तब तो आप बेखबर सो रहे थे। इस वाक़े को गुजरे हुए 1 घंटा हो चुका है। अच्छा ठीक है, मैं नाश्ता लाती हूँ आपके लिए। सुनो, कि नहीं आएगा स्कूल से? ओहो, अभी इतनी जल्दी नहीं आने वाला अक्की। ये कौन आ गया? जाइए, जाकर देखिए कौन आया है, मैं नाश्ता लाती हूँ। जाइए। सारा। जी बाबा। शहजादी नहीं आई? नहीं नहीं, अभी इतनी जल्दी कहाँ आ पाएगी? बिरयानी निकाल दूं? नहीं नहीं, शहजादी को तो आने दो। हाँ, मेरे ख्याल से उसका इंतजार करते हैं। चलो इसको अंदर रखो। हाँ, बाकी काम भी देख लेते हैं। ठीक, नहीं अबरार भाई, मैं तो वापस जाऊंगी, फिर वापसी में जाते हुए मैं अक्की को पिक कर लूंगी। अब तुम वापस आओगी इसको लेने? तुम चली जाना, अक्की यहीं रह जाएगा। नहीं, मैं शहजादी पुप्पो के साथ ही जाऊंगा। अक्की, क्या सारी जिंदगी पुप्पो के साथ ही रहोगे? जब तक आप लोग अपना घर नहीं ले लेते। अरे अक्की, क्यों टेंशन लेते हो? ये भी अपना ही घर है।
मेरा मतलब आपके नाना नानी के अपना घर है ये। उस्मा भाभी आप अक्की को लंच करवा दीजिएगा, मुझे वापस जाना है। भाईजान के घर इतना ज्यादा काम बाकी है। अरे लेकिन भाभी जान के साथ सारा तो है ना। है, लेकिन भाभी जान की तबीयत ठीक नहीं है और फिर पुराना घर है तो बहुत ही मसले मसाइल है वहाँ पर। नहीं भाईजान से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो मुझे बता दो, मैं ले आऊंगा। जी नहीं, आप घर में आराम करेंगे। शाम में आपने अक्की के साथ फुटबॉल भी तो खेल ली है। हाँ, ये घर तो इतना बड़ा है, पूरा फुटबॉल ग्राउंड है। अक्की, मार खाओगे तुम मुझसे। बहुत ज्यादा दिमाग खराब नहीं हो गया तुम्हारा? अरे बेटा ऊपर चल के खेलेंगे, खुली छत है, बहुत मजा आएगा। चलें, गुड। अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। अरे कहाँ जा रही हो? नाश्ता करके जाओ ना, ये नाश्ता बना रही है। नाश्ता? हाँ। तुम्हें अपने भाई का पता नहीं? जिस टाइम पे हमारा लंच टाइम होता है, इनका ब्रेकफास्ट टाइम होता है। नहीं नहीं, नाश्ता तो मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे वैसे ही देर हो रही है। फिर मैं अक्की को पिक करने आती हूँ बाद। अच्छा, खुदाफिज। खुदाफिज। हाफिज। चलो तुम्हें चेंज करवाऊं। फुप्पो के साथ जाएगा, चल। तुमने अपनी टीम से बात की है? क्या हो गया है अंसार? वो सब मुझ पे नजरें गाड़े बैठे हैं, बाकी सब भी फंस जाते। यार ये कैसे हो सकता है हिरा के नीचे वाले बच के तुमसे ऊपर वाला बच गया और तुम फंस गई। यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा बाय द वे, अमाउंट कितना था जो तुमने राइट ऑफ किया? अरबों में था। और तुम्हें कितने मिलने थे? मुझे छोड़े, पूरी डील 20 करोड़ रुपए में हुई थी। 20 करोड़ दे के अरबों राइट ऑफ करवाए। वाह। एक दफा पैसे मिल जाते तो हम बाहर चले जाते। हाँ, और अब तुम अंदर जाओगी। अंसार, मैंने हिरा तुम्हें मना भी किया, मना किया था मैंने तुम्हें। अंसार, बॉस ने कहा था कोई रिस्क नहीं है। तुम्हारे बॉस ने माजरत के साथ जिस तरह से सारी सिचुएशन को रीड किया है ना, ये मामला किसी भी डील से संभलने वाला नहीं है। लेकिन नहीं, ये पता कैसे चला कि सारे सबूत मेरे मोबाइल और लैपटॉप में है? हिरा, तुम मानो या ना मानो, ये काम तुम्हारे किसी सबॉर्डिनेट का है और इन लोगों के लिए सच उगलवाना कोई बड़ी बात नहीं होती। सर, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इन्हें पता कैसे चला। अभी तक तो पेमेंट आई भी नहीं थी, अब मिलनी भी कैश में थी। मिलने थे ना, मिले तो नहीं है ना अभी। घर जाओगे? हाँ, एक सेकंड, कहीं तुम मेरे साथ डिनर करने के चक्कर में तो नहीं हो? क्या यार, तुम डिनर भी नहीं करवा सकते क्या मुझे? अबे ये बात नहीं है। असल में आज ना मैं शहजादी के साथ डिनर कर रहा हूँ। तो मैं भी चलता हूँ ना साथ में। एक तो तुम हर जगह मैग्नेट की तरह चिपक जाते हो। अरे यार मैं इसलिए बोल रहा हूँ, वो सिला बुला लेगी मुझे। अब तो अच्छा है ना, घर का खाना खाने को मिलेगा। घर का नहीं, बाहर का। उन दोनों बहनों को खाना बनाना नहीं आता। जानता हूँ। अच्छा ठीक है, चलो मेरे साथ, लेकिन वापसी छोड़ने नहीं आऊंगा। वो मसला नहीं है, वो मैं कैब करवा के चला जाऊंगा। अभी चलें? भूख तो मुझे भी लग रही है, चल। हिरा आपी, जब आपने उनसे रिश्वत नहीं ली तो उन लोगों ने वारंट कैसे इशू कर दिया? FIA ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की और अब तो मेरा मोबाइल और लैपटॉप भी उनके पास है। तो आप अपने बॉस से बात करें ना। नहीं, उनका फोन टैप हो रहा होगा, व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्ड नहीं होती। सिला, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती बिल्कुल भी। और वो जो बिजनेसमैन साहब हैं जिनकी वजह से हम इस प्रॉब्लम में, उनसे भी तो बात करो ना। वो भी अभी गिरफ्तार होंगे। छूट जाएगा वो भी, इनफैक्ट सब छूट जाएंगे। लेकिन इस बार इतना आसान नहीं है। हमें कोई ना कोई ऊपर का कनेक्शन निकालना पड़ेगा, वरना मुश्किल हो जाएगी। लेकिन हम तो किसी भी ऐसे इंसान को नहीं जानते। लेकिन
अम्मार की तो जान पहचान है। अम्मार, अच्छा हुआ तुम आ गई, इतना काम कर दिया तुमने। भाई वाह, शहजादी ने तो घर सेट कर दिया। भाई शहजादी ना आती, ये सब नहीं करती तो मैं ना रहती इस घर में। मुझे तो पता था शहजादी पप्पू हमें ऐसे नहीं छोड़ेंगी। लेकिन हमें तो इसे छोड़ दिया ना। भाई खुदा गवाह है कि मैं चाहती यही थी कि शहजादी और बड़े मामा हमारे साथ रहे। भाभी मैं कौन सा दूर गई हूँ, रोजाना मिलने आ जाया करूंगी ना। हाँ, अगर आप नहीं आई ना तो मैं अक्की की तरह आपसे मिलने आ जाया करूंगी। जरूर आ जाना। अच्छा भाई, घर की चाय तो पिलवा दो। मैं बनाती हूँ। नहीं नहीं आप बैठे। अरे मैं बनाती हूँ ना। नहीं नहीं मैं और सारा लेके आ जाओ। चल। हो शहजादी हो और सुकून ना हो, ऐसा हो सकता है? फायदा तो है इसका। सही बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठो बैठो। ये एक बात मेरी समझ में नहीं आती, तुम दोनों को गवर्नमेंट ने गाड़ियां दी हुई हैं, ड्राइवर्स दिए हुए हैं, फिर भी अपनी गाड़ी लेके इतने दूर जाते हो, क्या वजह? जी असल में वो मेरे ड्राइवर के साथ कुछ मसला है, इसलिए मैं इसके साथ आ जाता हूँ। मियाँ नशा करता होगा वो। बाबा जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये दोनों बहुत बड़े ड्रामे हैं। अपनी गाड़ियां इसलिए ले जाते हैं कि गवर्नमेंट के ऊपर बोझ ना पड़े। मैं अच्छी तरह समझता हूँ। भाई साहब, जब हमारे पास गाड़ियां मौजूद हैं तो फिर गवर्नमेंट का खर्चा करने की क्या जरूरत है? और वैसे भी हमारे तो प्रोजेक्ट का मकसद भी यही है कि एनर्जी क्राइसिस को कम किया जाए। अल्लाह तुम दोनों को कामयाब करे, आमीन आमीन। ये शहजादी नजर नहीं आ रही? भाई सुबह से बहुत मसरूफ है, मैंने अक्की को लेकर गई, फिर अब सार का घर जो है उसको सेट करना था, उधर चली गई, अभी थोड़ी देर पहले ओह, खैरियत? अब सार ने जो घर लिया है ना किराए पे, उसकी हालत बड़ी खराब है, जरा हेल्प करने गई है उन लोगों की। भाई ऐसे में तो ना शहजादी को तमगाए हुस्ने कारकर्दगी मिलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम अंसार भाई। वालेकुम अस्सलाम। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। जी बोले भाई। वो हिरा के अरेस्ट वारंट जारी हो गए हैं। क्या? हाँ, और वो उसके ऑफिस पे रेड हुई थी, ऑफिस सील हो गया उसका। हिरा भाभी कहाँ है? घर पे ही है। जमानत कबल गिरफ्तारी हो गई है उसकी। ये सब कुछ कैसे हुआ है भाई? कैसे हुआ, कब हुआ शहजादी, ये बात की बात है, मैं तुम्हें तफसील से बताऊंगा, लेकिन प्लीज प्लीज तुम अमार से बात करो, उसके ऊपर तक पहुंच है। आई एम श्योर वो कुछ ना कुछ कर लेगा। अंसार भाई आप फिक्र ना करें, मैं अमार से बात करती हूँ। और एक बात और शहजादी, तुम प्लीज हिरा को माफ कर देना। उसने तुम्हें बहुत। अंसार भाई मुझे हिरा भाभी से कोई शिकायत नहीं है, मेरी बहनों जैसी हैं वो। उनके बड़े एहसानात हैं मुझ पर। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं अमार से बात करती हूँ फौरन। थैंक यू शहजादी, थैंक यू सो मच। शुक्रिया किस बात का अंसार भाई, बस आप परेशान ना हो, मैं सब ठीक कर दूंगी। मालूम है, मुझे मालूम है कि तुम ही सब ठीक करोगी। हो कैसे कोई तमन्ना दिल की। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। ख्याल रखना अपना। किसी की नजर न लगे, मेरे खुदा साथ रहे, पास रहे, कोई
ऑफिस से आते आते रश आवर में 1 घंटा लग जाता है घर पहुंचते पहुंचते। हम लोग यही सोच रहे थे कि अपने ऑफिस के पास कोई जगह देख लेंगे, जिंदगी भी सुकून में आ जाएगी। सुकून क्या तन्हाई। परफेक्ट मैच है अमार और सिला का, है ना शहजादी? ठीक कह रही हैं आप, दोनों बहुत अच्छे लगते हैं एक साथ। बल्कि मुझे तो लगता है जैसे अमार यहाँ आया ही सिला के लिए। मैं तो इतनी खुश हूँ कि मैं तुम्हें क्या बयान करूँ। आज तक तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा मैंने और अंसार ने बर्दाश्त किया। एक तो इस घर में सबको एहसान जताने की बहुत आदत है, क्योंकि यहाँ पे हर कोई एहसान फरामोश है। ये आप लोग कमरे में क्यों हैं? चले बाहर चले ना। क्यों? अब क्या तमाशा हो रहा है बाहर? वो शोएब और अम्मार बाहर डिनर का प्लान बना रहे थे। मेरी तरफ से माजरत, मैं नहीं जा पाऊंगी। भाई मैं कुछ नहीं जानती, या तो मुझे किराए के 50,000 रुपए दे दें या फिर इस घर को बेचें। मैं शहजादी की शादी तक इंतजार नहीं कर सकती। क्या बात है, कुछ उदास उदास रहने लगी हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। शहजादी हाउस में भाभी जान के साथ मिलके साजिशें करने का आजकल मौका नहीं मिल रहा था। क्या हो गया आपको अबरार? कौन सी साजिश है? ज्यादातर तो हेरा भाभी के खिलाफ होती थी। वैसे कभी कभी शहजादी की बस कर दें आप। मैं शहजादी के बारे में हमेशा अच्छा ही सोचती हूँ। हाँ, बड़ा अच्छा सोचा तुमने, इसीलिए तुमने अम्मार की शादी शहजादी से करने के बजाय सारा से करने पे खड़ी हो गई थी। अब वो तो मुझे भाभी जान ने कहा था। और शहजादी हाउस को खाली कराने की साजिश भी तो तुम्हारी थी ना। तौबा करें अबरार, आप कितने नेक इंसान हैं, मैं जानता हूँ, यही कहना चाहती हूँ। जी नहीं, 1 नंबर के झूठे और फ्रॉड हैं आप। अरे क्यों, ऐसा क्या कह दिया मैंने? शहजादी हाउस के अखलौते वारिस बनने की ख्वाहिश आपकी थी, यहाँ तक कि भाईजान और अंसार भाई को हिस्सा देके फारिग करने का प्लान भी आप ही ने बनाया था। तो उसमें क्या गलत बात की? अभी भी तो सब अपना अपना हिस्सा लेके बड़ी खुशी से रह गए। हाँ, लेकिन आप तो उनको 2-2 करोड़ देके भेजने वाले थे ना। आपने शहजादी और बड़ी आपा के हिस्से का तो सोचा भी नहीं था। अच्छा, तुम्हें क्या पता मैंने क्या सोचा और क्या नहीं? रहने दे, आपके साथ रह रहे के ना मुझे सब पता है। आपके दिमाग में जो चल रहा था सब जानती हूँ मैं। क्या चल रहा है मेरे दिमाग में? ज्यादा से ज्यादा अम्मी के घर पे रहते हुए बैंक से आने वाले मुनाफे को किस तरह से बचाया जा सके ताकि आपकी अपनी रकम में इजाफा हो जाए। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच रहा था। अच्छा, बस रहने दे अबरार, मुझे सब पता है आप क्या सोचते हैं। नहीं, अब तुम एक काम करो, अपनी अम्मी के साथ मिलकर अपनी भाभी के खिलाफ साजिश करो। बुरा लग रहा है ना? हर वक्त लड़ते मरते नहीं रहते हैं, कभी कभी बना के भी रखनी पड़ती है, इससे दिल बहलता है। ओफो भाई, शुक्र है शहजादी आ गई। सारा किचन इतने अच्छे तरीके से साफ कर दिया है, चीजें सलीके से रख के गई है। अगर शहजादी ना आती ना, मैं तो कभी नहीं कर सकती थी, इतना गंदा किचन हो रहा था। वैसे एक बात है, शहजादी के बगैर हम कुछ भी नहीं। ये जो आज मसले हुए हैं, इन मसलों का तो कभी शहजादी हाउस में पता ही नहीं चला था कि घरों में इस किस्म के भी मसले होते। आप ठीक कह रहे, शहजादी हाउस में रहते थे तो पता ही नहीं चलता था। सब कुछ बड़े मामा और शहजादी खुद ही संभाल लेते थे। वैसे मुझे तो शहजादी में कभी कभी अम्मा जान दिखाई देती, वो भी मसलों को ऐसे ही सुलझाती थी कि पता ही नहीं चलता था। आज जब शहजादी को इस तरह भागते दौड़ते देखता हूं ना, तो अम्मा जान बहुत याद आती है। और तुम्हें पता है, अम्मा जान भी इसी तरह भागते दौड़ते काम करती थी, सारे मसले हल करती थी, कभी किसी को काम करने नहीं देती थी। शहजादी भी अम्मा जान का अक्स है। सही कह रहे हैं। वैसे एक बात तो है, शहजादी ने हम सबको ये यकीन दिला दिया कि हम लोग शहजादी हाउस के बगैर कुछ नहीं।
आज शहजादी हाउस बहुत याद आ रहा है। सही कह रही हो, शहजादी हाउस की तो बात ही अलग थी। परेशान ना हो तुम, वो करेगी हमारे से बात। शहजादी इस वक्त कहाँ है? बढ़िया बग यहाँ। अंसार भाई, आपने डायरेक्ट अमार को कॉल क्यों नहीं की? क्योंकि मुझे मुनासिब नहीं लगा, इसलिए नहीं की। तो लोगों को मौका मिल जाएगा मेरे खिलाफ बातें करने का। शहजादी हाउस वाले तो पूरी दुनिया को बता देंगे। अगर वो ना भी बताए ना, तभी पूरी दुनिया को पता चल ही जाएगा। फिर आप ही, आपका पासपोर्ट रेडी है? हाँ। तो फिर आप ये मुल्क छोड़कर चले जाएं। कैसे छोड़ दूं? कहाँ जाऊंगी मैं? बहुत सी जगह हैं, और फिर अंसार भाई इस फ्लैट को बेचकर आपके पास ही आ जाएंगे जहां होंगे आप। सिला, हम जहां पे भी जाएंगे हमें पाकिस्तान जैसी जॉब्स कहीं नहीं मिलेंगी। बाहर मुल्क में मिल जाती है अंसार भाई, आप ट्राई तो करें। अच्छा सिला, तुम अपनी दोस्त से बात करो, उससे कहो कि ये अपार्टमेंट वापस ले ले और हमें हमारे पैसे दे दे। क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है, बस थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ेगा हमें। कोई मसला नहीं है, तुम मुझसे बात तो करके देखो। ठीक है, मैं बात करती हूँ उससे। ये तो हीरा भाभी के लिए बहुत बड़ा मसला हो गया। और अब सूरत हाल ये है कि उनका ऑफिस सील कर दिया गया है और वो बस जमानत पर है। शहजादी, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है। अंसार भाई बहुत परेशान थे अम्मार। जाहिर सी बात है, परेशानी वाली बात भी है। तुम्हें क्या लगता है, क्या हीरा भाभी ने वाकई? क्या हो गया तुम्हें? ठीक तो हो तुम? अमार हीरा भाभी बहुत अच्छी हैं, वो कभी ऐसा नहीं कर सकती। शहजादी, तुम भूल रही हो किस तरह अपनी जिद में उन्होंने शहजादी हाउस बिकवा दिया था और तुम अगर उनकी साइड ले रही हो। अमार, वो उनकी बेवकूफी थी। एक दिन इस बात का भी एहसास हो जाएगा उन्हें। चलो ठीक है, तुम्हारे कहने पर मैं हायर अथॉरिटी से बात कर लेता हूं, लेकिन शहजादी बस ये याद रखना कि अगर तो हीरा भाभी वाकई इस फ्रॉड में इन्वॉल्व है ना, तो ये मेरी पोजीशन के लिए बड़ा मसला होगा। क्या वो बात हुई तुम्हारी दोस्त से? हाँ, बात हो गई है। उसने किसी और घर का एडवांस दे दिया है। क्या? कितना? 50 लाख। तो फिर वो ये घर वापस लेगी या नहीं? मतलब ले तो लेगी, लेकिन आप लोग को 50 लाख का नुकसान होगा। क्या मतलब है? मतलब कि हमसे वो 3.5 करोड़ रुपए लेकर इस अपार्टमेंट के हमें वापस 3 करोड़ करेगी? वो कह रही है कि उसे एडवांस पेमेंट अब वापस नहीं मिल रही है। अंसार, अब मुसीबत में है तो कुछ ना कुछ नुकसान तो उठाना पड़ेगा ना हमें भी। अभी रहने दो। शहजादी हमारे से बात कर रही है, आई एम श्योर वो अपने सोर्सेस लड़ाकर इस मसले को रफा दफा कर देगा। शहजादी संभाल लेगी सब कुछ। इकबाल बानो जी, तुमने कुछ नोट किया? तीनों मुझे कुछ परेशान से लगते हैं। जी, परेशान तो लगते हैं,
लेकिन हमें अपनी परेशानी बताएंगी थोड़ी। आपस में कोई बात तो नहीं हो गई? आपस में बात हुई होती तो फिर इस तरह साथ थोड़ी घूम रहे होते। ऐसा करो, बड़े मामा से पूछो, उन्हें पता होगा। मेरा ख्याल है बड़े मामा को पता होता तो वो तो हमें जरूर बताते। कभी कभी मुझे बहुत डर लगता है, अम्मार इतना बड़ा काम कर रहा है, जहां 10 दोस्त हैं वहां 10 दुश्मन भी तो होंगे। जी बिल्कुल सही कहते हैं। गवर्नमेंट दे तो रही थी अम्मार को गाड़ी, ड्राइवर, गार्ड्स, इसने खुद ही एक्सेप्ट नहीं किए। इसे पसंद ही नहीं है ये सारी चीजें। मुझे तो खुद डर लगता है, खुदा ना खास्ता। अच्छा सोचो, बुरा मत सोचो। खुद ही डराते हैं, फिर खुद ही कहते हैं अच्छा सोचो। तुम ठीक कह रही हो, मैं ही गलत सोच रहा था। हो सकता है किसी दोस्त का मसला हो जिसे हल करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। हाँ, खिदमत खल्क में तो पेश रहते हैं ना। ये बात है तो अल्लाह उनकी हिफाजत करेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अम्मार चले। यार शोएब, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। सब खैरियत है ना? खैरियत ही तो नहीं है। अब शहजादी बता रही थी कि देखिए, अम्मार ने वादा किया है कि वो आपका मसला जरूर हल करेगा। वैसे बहुत अच्छा लड़का है अम्मार। शहजादी, आई एम सॉरी। किस लिए? मैंने जो कुछ तुम्हारे साथ किया वो। मेहरा भाभी, आप कर सकती हैं, आपका हक है। सारे जानने वाले दोस्त अहबाब हर कोई कॉल्स कर रहा है, हिरा के बारे में पूछ रहे। कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या कहूँ, क्या जवाब दूँ। आप उन्हें कहें कि हिरा भाभी पर झूठा इल्जाम है, बस। शहजादी कौन यकीन करेगा? मेरा तो मोबाइल भी उन लोगों ने ले लिया। हिरा, इस काम में भी अल्लाह ताला की मसलियत होगी। अब फोन तुम्हारे पास होता, लोग तुम्हें कॉल्स करते, उल्टी सीधी बातें करते। आप ऑफिस नहीं गए? कैसे जाता है इन हालात में? ऑफिस से कुछ दिन का ऑफ लिया। और नए घर में कोई मसला? मसला तो कोई नहीं है सच, बस छोटा बहुत है। अंसार, इससे क्या फर्क पड़ता है? महंगा बहुत है, आसपास हर चीज बहुत एक्सपेंसिव है। तो हम दोनों जॉब करते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन अब तो मेरी जॉब भी चली गई। हिरा भाभी, सब ठीक हो जाएगा। अम्मार ने कहा है वो आप लोगों के मसले का हल जरूर निकालेगा। बस आपने परेशान नहीं। मेरे खुदा साथ रहे, हम पास रहे, कोई भी ना गम, मेरी दुआएं बन गई। मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन जिस शख्स का तुम नाम ले रहे हो वो बहुत बदनाम है। बदनाम है? मतलब फिर तो हमारा काम आसानी से हो सकता है। नहीं। पैसे लेकर काम करता है क्या? नहीं। तो फिर किस बात के लिए बदनाम है? अपनी ईमानदारी की वजह से। आपने तो हमें डरा ही दिया था। लेकिन अगर ईमानदार है तो फिर हिरा भाभी पर हाथ क्यों डाला? ये बात तो है सोचने की। हिरा भाभी ने कोई फ्रॉड नहीं किया। उन्होंने जो फ्लैट खरीदा है वो अंसार भाई को उनके घर से उनका हिस्सा मिला था। अब खुद ही बताओ यार फवाद, अगर हिरा भाभी ने फ्रॉड किया होता तो अपना घर क्यों बिकवाती? देखो, अगर तुम्हारी भाभी के हाथ साफ है
तो मैं उनके सेक्रेटरी से बात कर सकता हूँ। बात करेंगे क्या? और अगर तो मेरी बात खराब हो सकती है। मैं जानता हूँ हीरा भाभी को, वो एक प्रोफेशनल खातून है। हाँ, थोड़ी ब्लंट है। ठीक है, मैं बात करता हूँ। नहीं 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 नहीं, अभी बात करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे हीरा भाभी से और अंसार भाई से पर्सनली तरह मिलने दो, बात करने दो। ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। बात क्या करनी है अमार? अभी उनके घर डायरेक्ट चलते हैं ना? ठीक है ना? थैंक यू यार फवाद, थैंक यू। शहजादी को आए इतनी देर हो गई है, मैं कुछ ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर देती हूँ। मैं जानती हूँ इसने कुछ नहीं खाया होगा। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बना देती हूँ, अभी 10 मिनट में बन जाए। अमार, हेलो। हाँ अमार, अच्छा ठीक है। अच्छा बात हुई तुम्हारी? ठीक है, खुदा हाफिज। क्या हुआ? अमार और शुएब आ रहे हैं यहाँ। अब बात हुई है अमार की? जी हुई है बात, लेकिन पहले आप लोगों से कुछ बात करना चाहता है वो। यार अमार, ये फवाद ना कोई रास्ता निकाल लेता। यार मैं तो ये सोच रहा हूँ कि किसी शरीफ आदमी को इस तरह आजमाइश में डालना ठीक नहीं है। यार उसने दिन में न जाने पता नहीं कितने काम किए होंगे ऐसे। उन कामों की नौयत कुछ और होती है शुएब। हाँ, तो यही सब तो हो रहा है हमारे मुल्क में। तुमने सुना नहीं था उसने क्या कहा था? क्या कहा था? यही कि FIA का ऑफिसर एक टेढ़ा आदमी है। अरे होगा, ऊपर से कॉल जाएगी ना, खुद सीधा हो जाएगा। हाँ ठीक है, खैर देख लेंगे यार। चलो अभी आ जाओ। कैसे हैं अंसार भाई? ठीक हूँ यार। हीरा भाभी आप कैसी हैं? ठीक। अच्छा अमार, कुछ हुआ? ठीक हो जाएगा सब। भाई मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है, जरूरी। हाँ आओ। चलिए। शुएब आओ बैठो। आइए। अरे मेरा सर। उज़मा मुझे चाय पिला दो यार। आप चाय छोड़े, जाके अक्की को स्कूल से लेके आए। शहजादी कहीं बिजी है, वो नहीं जा सकेगी। कहाँ बिजी है? अरे उसकी अपनी कोई जिंदगी है, मसरूफियत हो सकती है कोई। लेकिन मैं तो अभी सो के उठा हूँ। तो सो के उठे हैं ना, रात से जाग तो नहीं रहे। गाड़ी की चाबी उठाएं, जाके अक्की को लेके आए जाए। अच्छा यार, एक कप चाय तो पिला दो। उसमें देर हो जाएगी, अक्की वेट कर रहा है। तो तुम चली जाओ। मुझे गाड़ी चलाने नहीं आती। क्यों नहीं आती? आनी चाहिए थी ना, सीखो। मैंने जानकर नहीं सीखी, क्योंकि मुझे मालूम है अगर मुझे गाड़ी चलाने आती होती ना तो आप अपने सारे काम मुझी से करवाते। अच्छा एक काम करो, अक्की के स्कूल में फोन करो, उसको कहो कि उसको पिक करने में थोड़ी देर हो जाएगी। क्यों देर हो जाएगी? अक्की वेट कर रहा है, आप जाएं। और हाँ, टमाटर, हरी मिर्चें, हरा धनिया और पुदीना लाना मत भूलिएगा। क्या? हाँ, अक्की को बिरयानी पसंद है। अरे यार, गली के कोने में सब्जी वाला बैठा है, जाके खुद ले आओ ना। अरे कहीं भी गाड़ी रोक कर ले लेना ना। और ये सारे काम मैं नहीं करता था, बड़े मामा करते थे। तो ये शहजादी हाउस नहीं है, यहाँ अपने सारे काम खुद ही करने होंगे। हाँ तुम कुछ ना करना लेकिन। अच्छा तो बिरयानी कौन बना रहा है? तुम ना बहुत अब ज्यादती कर रही हो मेरे साथ। गलत। जो आप मुझ पर ज्यादती करते थे ना, अब मैं वो होने नहीं दे रही। चले शाबाश, जाके लेके आए अक्की को। और हाँ, टमाटर, हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना मत भूलना। कोई काम नहीं करना, बस ऐसे ही खड़ो के बातें करवा लो सारी। काम नहीं करती। हीरा भाभी, ये बात आपके और मेरे दरमियान ही रहेगी। ट्रस्ट है आपको मुझ पर?
हाँ। थैंक यू। हेरा भाभी, आप मुझे सच सच बताएं कि आप इस सब में शामिल हैं या नहीं।